हेलो, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने जो मैप को कंटिन्यू किए थे, मैप को देखे थे। अब इसी के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या है? सोना खान विद्रोह। इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जो सोना खान विद्रोह है कब हुआ था? तो वर्ष 1856 में हुआ था। सोना खान विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1856 में हुआ था। कौन से स्थान में? सोना खान, बलौदा बाजार। नेतृत्वकर्ता कौन है? वीर नारायण सिंह। सोना खान के जमींदार थे जो बिंजवार जनजाति के थे। वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के थे। कारण क्या था? अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने माखन बनिया व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बंटवा दिया। परिस्थिति कारण से रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को 26 अगस्त 1856 में एक पत्र से अवगत कराया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अब यहाँ देखेंगे घटनाक्रम। वीर नारायण सिंह की प्रथम गिरफ्तारी। इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब कंटिन्यू करते हैं। वीर नारायण सिंह की प्रथम गिरफ्तारी कब हुई थी? दिनांक 24 अक्टूबर 1856 को हुई थी। स्थान कौन सा था? संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। अधिकारी कौन थे? तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन स्मिथ थे। कारण क्या था? माखन बनिया के गोदाम से अनाज लूटने के आरोप में। सेकंड क्या था? वीर नारायण सिंह का रायपुर जेल से मुक्त होना। रायपुर जेल से मुक्त होना। दिनांक क्या था उस दिन? 27 अगस्त 1857। योजना थी रायपुर जो तीसरे रेजिमेंट का मुख्यालय था कि कुछ सैनिकों ने वीर नारायण सिंह को स्वतंत्रता संग्राम का नेता मानकर उन्हें जेल से मुक्त कराने हेतु जेल की दीवार से सुरंग बनाई। इस योजना के तहत वीर नारायण सिंह 27 अगस्त की संध्या रायपुर जेल से फरार होने में सफल रहे। थर्ड है वीर नारायण सिंह का समर्पण। दिनांक 2 दिसंबर 1857। पृष्ठभूमि। वीर नारायण सिंह के रायपुर जेल से फरार हो जाने पर डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट ने वीर नारायण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश लेफ्टिनेंट स्मिथ को दिया। अधिकारी लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट नापियर, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में विशाल अंग्रेज सेना 20 नवंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को पुनः गिरफ्तार करने के उद्देश्य से सोना खान ग्राम की ओर रवाना हुई। आत्मसमर्पण। वीर नारायण सिंह द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने हेतु पहली बार सोना खान गांव को खाली कराकर अपने पुत्र गोविंद सिंह को बाहर भेज दिया गया था। इन्होंने 500 हथियारबंद सैनिकों का दल गठित कर अंग्रेजों से लोहा लेने की ठानी। अंग्रेज अधिकारियों ने सोना खान गांव को आग के हवाले कर दिया। देवरी के जमींदार के धोखे और स्मिथ के रास्ते बदलने के कारण नारायण सिंह की सभी योजनाएं अधूरी रह गई, जिससे प्रतिरोध व्यर्थ समझकर वीर नारायण सिंह ने कैप्टन स्मिथ के समक्ष 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। 5 दिसंबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर इलियट के सम्मुख पेश किया गया। अब देखते हैं परिणाम। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाए। अब पदाधिकारी। इस क्रांति के समय निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारी थे। फर्स्ट है नागपुर कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन। डिप्टी कमिश्नर रायपुर चार्ल्स सी इलियट। 1857 की क्रांति के समय पुलिस अधिकारी कैप्टन स्मिथ और लेफ्टिनेंट नापियर। अब यहाँ पे देखेंगे जेंकिंस रिपोर्ट। सोना खान किसी प्रकार की टकोली नहीं पटाता था। यह इस अंचल की एकमात्र जमींदारी थी जो अंग्रेजों को टकोली नहीं देती थी। मुखबिर। इस महान आंदोलन में कुछ ब्रिटिश भक्तों ने सहयोग के कारण यह विद्रोह अपने उद्देश्यों के पूर्ण से सफल न हो सका। ये ब्रिटिश सहयोगी निम्नलिखित थे। देवरी के जमींदार महाराज साहब वीर नारायण सिंह के चाचा थे। इसकी हत्या 1860 में संबलपुर के क्रांतियों ने कर दी। सेकेंड है भट्ट गांव के जमींदार। थर्ड है बिलाईगढ़ के जमींदार। फोर्थ है कटंगी के लोक साहब एवं त्रिलोक साय। फिफ्थ शिवरी नारायण के बाल पुजारी। अब है नोट। नारायण सिंह के बेटे गोविंद सिंह ने सुरेंद्र साय संबलपुर के साथ मिलकर महाराज साय की हत्या की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सोना खान जमींदारी महानदी घाटी की एक महत्वपूर्ण जमींदारी थी जिसकी स्थापना 1490 में रतनपुर के कलचुरी शासक बहारेंद्र साय के शासनकाल में बिसई ठाकुर बिंजवार ने सैन्य सेवाओं के बदले प्राप्त भूभाग से की थी। इस रियासत में 1818 में जब ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ तो राम साय के नेतृत्व में 1819 में प्रशासन के खिलाफ बगावत हुई थी, किंतु यह विद्रोह कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व में कुचल दिया गया था। 1830 में नारायण सिंह को महज 35 वर्ष की आयु में सोना खान रियासत का जमींदार बनाया गया।
अब देखेंगे प्रश्न। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? तो क्या होगा? देवरी। छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन? यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। थर्ड बोल रहा है, हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की। फोर्थ बोल रहा है, विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो किसकी सहायता की थी? भटगांव और देवरी। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सुरेंद्र साय का विद्रोह, जिसको संबलपुर विद्रोह भी बोलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? वर्ष 1857 में हुआ था। कौन से स्थान में हुआ था? संबलपुर में हुआ था। नेतृत्व करता सुरेंद्र साय, संबलपुर के जमींदार। उपाधि क्या है? तो छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद। सहयोगी बलभद्र दाऊ, लखनपुर जमींदार। उदवंत साहू भाई, बलराम सिंह चाचा। फिर कारण, संबलपुर के चौहान राजा महाराज साय की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई। सुरेंद्र साय का राजगद्दी पर वैध अधिकार बनता था, किंतु अंग्रेजों ने महाराज साय की विधवा रानी मोहन कुमारी को गद्दी पर बैठा दिया। कालांतर में मोहन कुमारी को राजगद्दी से उतारकर नारायण सिंह, विक्रम सिंह की अवैध संतान को शासक बना दिया, जिसे गोंड समुदाय के लोगों ने अपना समझा और उनमें क्रोधाग्नि भड़क उठी। परिणाम स्वरूप लखनपुर के गोंड जमींदार बलभद्र दाऊ के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और बलभद्र दाऊ संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए। रामपुर के जमींदार अंग्रेज भक्त थे, इस कारण सुरेंद्र साय ने उदयंत साय भाई और बलराम सिंह चाचा के साथ मिलकर रामपुर के जमींदार दरियाब सिंह पर प्राणघातक हमला कर उनकी हत्या कर दी। परिणाम क्या हुआ? सुरेंद्र साय को साथियों के साथ गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया। घटनाक्रम 31 अक्टूबर 1857 हजारीबाग जेल से फरार। 23 जनवरी 1864 सुरेंद्र साय को पुनः गिरफ्तार कर असीरगढ़ के किले में कैद कर लिया गया। फिर उनकी मृत्यु कब हुई? तो 28 फरवरी 1884 सुरेंद्र साय की असीरगढ़ के किले में मृत्यु हो गई। विशेष है, इन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? सोहागपुर में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट इन सोहागपुर। तो कब हुआ था? तो वर्ष 15 अक्टूबर 1857। स्थान क्या है? सोहागपुर। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो रंगाजी बापू, सहयोगी गुरूर सिंह और रणमंत सिंह। परिणाम है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा विद्रोहियों का दमन। अब है उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ष 1858 में हुआ था। स्थान सरगुजा का उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर सरगुजा रियासत का एक करद राज्य था। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो कल्याण सिंह है। कारण, ब्रिटिश सरकार उदयपुर को अपने साम्राज्य में विलय करना चाह रही थी, जिसके कारण उदयपुर जागीर के नरेश, कल्याण सिंह एवं उनके भाई शिवराज सिंह व धीरज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए इन्हें सुरेंद्र साय ने प्रेरित किया था। अब यहाँ कंटिन्यू करेंगे घटनाक्रम। 1852 में ब्रिटिश कंपनी की सरकार ने यहाँ के शासक कल्याण सिंह और उसके दो भाइयों शिवराज सिंह और धीरज सिंह पर मानववध का मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया और उदयपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारी ने रांची पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मजबूरन रांची छोड़ना पड़ा, जिससे कैद कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह जेल से भागकर उदयपुर आ गए और अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिए। अब देखेंगे परिणाम। परिणाम क्या मिलता है? 1859 में अंग्रेजों ने रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह के सहयोग से इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप कल्याण सिंह और धीरज सिंह रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई तथा शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा देकर अंडमान द्वीप भेज दिया। अब देखेंगे लास्ट, सैन्य विद्रोह, जिसको रायपुर का सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। सिपोही रिवॉल्ट ऑफ रायपुर कब हुआ? तो वर्ष 1858 में हुआ। कौन से स्थान? रायपुर। नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह, बैंसवाड़ा के राजपूत। हनुमान सिंह के दमन के लिए जो सैन्य टुकड़ी नागपुर से रायपुर भेजी गई, उसी टुकड़ी में लश्कर हनुमान सिंह था। अब उपाधि, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे
कहा जाता है। पद हनुमान सिंह 3री बटालियन रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। कारण था सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या 18 जनवरी 1858। घटनाक्रम 18 जनवरी 1858 की संध्या 7:30 बजे हनुमान सिंह ने 3री बटालियन टुकड़ी को सार्जेंट मेजर सिडवेल के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी, जिससे रायपुर विप्लव प्रारंभ हुआ। अब 19 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु हनुमान सिंह बच निकले। अब 20 जनवरी 1858 को अर्धरात्रि में डिप्टी कमिश्नर इलियट के बंगले में घुसने का प्रयास किया। उस समय वहां डिप्टी कमिश्नर के अतिरिक्त लेफ्टिनेंट स्मिथ, कैप्टन विल्सन और 6 प्रमुख अंग्रेज अधिकारी सो रहे थे। चारों तरफ पहरा लगा हुआ था, जिसके कारण सफलता नहीं मिल पाई। परिणाम 22 जनवरी 1858 की सुबह 17 सिपाहियों का सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1870 से 1900 के मध्य स्थापित प्रमुख सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएं। भारत में 19वीं सदी से राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करने में ब्रह्म समाज व आर्य समाज का विशिष्ट योगदान है। छत्तीसगढ़ वासियों में राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक जागरूकता की भावना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं स्थापित की गई। तो कौन सा स्थान है, रायपुर वाद विवाद समिति 1857, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति लिटरेसी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन 1817, छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870, मालिनी रीडिंग क्लब 1899, कवि समाज राजिम 1899, संस्थापक पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोक शिक्षण संस्थान पीपल टीचर्स एसोसिएशन। अब है बिलासपुर बुद्धि प्रकाश सभा 1870, रीडिंग क्लब 1870, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट 1870। नोट 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात छत्तीसगढ़ की प्रथम राजनीतिक संस्था लोकसभा रायपुर में स्थापित की गई। अब देखेंगे फर्स्ट, राजनीतिक जागरण के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित में से किन सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थाओं का गठन किया गया। तो किसका किया गया, मालिनी रीडिंग क्लब का किया गया, कवि समाज और बाल समाज। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए। तो कौन से स्थापित हुए, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक को न्यू वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।